पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वोंग को दो नकाबपोश स्टूडेंट एक जगह ले गए थे जहां सारे बड़े टीचर्स और ग्रैंड मास्टर युनकुन बैठे हुए थे। अब वहां पहुंचते ही वोंग को एक मास्टर जिनका नाम क्वान होता है वो कहने लगते हैं कि वोंग, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि तुमने चीटिंग की है, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तभी वहाँ दो स्टूडेंट एक मिरर लाते हैं जहाँ वो सभी वोंग ने एग्जाम में कैसे चीटिंग की थी वो देखने वाले होते हैं। क्वान कहते हैं कि वोंग ने चीटिंग करके बहुत बड़ी गलती की है जिसके कारण प्याओमियो एकेडमी के इमेज पर दाग लग सकता है, इसीलिए वोंग को स्पेशली रिक्रूटेड स्टूडेंट होने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब सारे टीचर्स आपस में बात करने लगते हैं कि हाँ, वोंग ने काफी यंग एज में चीटिंग की है। क्वान बोलते हैं कि वोंग को एक्सपेल कर देना चाहिए और साथ ही 4 बड़े एकेडमी को यह इन्फॉर्म करना होगा कि वोंग जैसे चीटर को कहीं एडमिशन ना मिले। अब बाकी के टीचर्स भी ये बोलने लगते हैं कि वोंग जैसे बेशर्म लड़के को हमारे एकेडमी से बाहर फेंक देना चाहिए और सभी इस बात से एग्री भी करते हैं। अब सभी ये डिसीजन सुनाने ही वाले होते हैं तभी वोंग अपना एक्टिंग शुरू कर देता है और कहता है कि इससे पहले आप सभी कोई डिसीजन ले, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर उसे बोलने की परमिशन दे देते हैं। अब वोंग बोलने लगता है, जैसा कि सभी को पता है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम में लूप होल्स का काफी फायदा उठाया, पर मुझे आप सबसे ये पूछना है कि अगर आप मेरी जगह उस इल्यूजन पर होते और अपने सारे क्लासमेट्स को उन मॉन्स्टरों से भिड़ता हुआ देखते तो आप क्या करते। रूल्स में तो ये कहीं नहीं लिखा कि कोई इल्यूजन के बाहर नहीं देख सकता, तो आप सभी मुझे किस आधार पर चीटर बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों को बचाने की जिम्मेदारी वहाँ कौन लेता। मेरे सारे दोस्त वहाँ उन मॉन्स्टरों से डरे हुए थे, मेरी भी वहाँ फटके 4 हो गई थी, फिर भी मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब सारे मास्टर्स बोलने लगते हैं, हाँ, वोंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, इल्यूजन के बाहर देखना कोई चीटिंग नहीं है। मास्टर जैंग भी ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि वोंग ने बस एक लूप होल से बाहर देख लिया था, इससे उसे पता चल गया था कि वो सभी इल्यूजन है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें उसे पनिशमेंट देना चाहिए। अब क्वान उन्हें बोलते हैं कि मास्टर जैंग, आप वोंग जैसे बदमाश की साइड ले रहे हैं, यह हमारे एकेडमी के रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देगा। अब सभी मास्टर्स को वोंग के मास्क के बारे में पता नहीं होता, सभी को यही लग रहा होता है कि वोंग ने किसी लूप होल से बाहर देख लिया होगा, जिसका फायदा उठाते हुए वोंग फिर से उन्हें बोलता है कि क्या लोगों की जान बचाना गलत है। मैंने अपने दोस्तों की जान बचाई है, मुझे लगा ये एक इल्यूजन है, पर उन बेचारों को ये पता नहीं था, इसीलिए वो वहाँ रोते रहे, चिल्लाते रहे और डर के कारण मरते रहे। क्या मुझे कोई हक नहीं अपने दोस्तों को बचाने का। मुझे कुछ नहीं सूझा जब मैंने अपने दोस्तों को मुसीबत में देखा। मैं एक अच्छे आचरण वाला स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैंने उन सबकी जान बचाई। आप सभी को अगर लगता है कि मैंने उन लोगों की जान बचाकर कोई गलती की है तो आप मुझे जो पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है। अब वोंग के इस इमोशनल ड्रामे से ग्रैंड मास्टर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि लोगों का जान बचाना कोई गलत काम नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए तुम्हें 1 महीने के लिए स्पिरिट स्टोन स्कूल की सफाई करनी होगी। मेहनत करो और आगे बढ़ो। वोंग कहता है, जी गुरुजी, मैं आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। तभी ग्रैंड मास्टर दरवाजा खोलते हैं जहां वही गॉसिप क्वीन कान लगाए खड़ी होती है, पर दरवाजे के खुलते ही वो वहां गिर जाती है। अब उस स्कूल में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि वोंग बिल्कुल निर्दोष है। अब वोंग अपने दोस्तों से मिलता है जहाँ उसके दोस्त भी वोंग के निर्दोष साबित होने पर काफी खुश होते हैं और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।